क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में जो अचानक बदलाव आने लगे हैं, जैसे बिना वजह वजन बढ़ना, चेहरे पर जिद्दी पिंपल्स आना या पीरियड्स का बार बार देर से आना, हम अक्सर शीशे में देखकर खुद को कोसते हैं। हम सोचते हैं कि कमी हमारे अंदर है, हमारी ओवरीज में है। नमस्ते, मैं हूं स्वाति और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। वो ये है कि PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम असल में ओवरीज की बीमारी है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। ओवरीज तो बस पीड़ित है, असली मुजरिम कोई और है। असली जड़ छुपी है आपके पेट में, आपकी आंतों में, जिसे हम गट हेल्थ कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे राज को समझेंगे कि कैसे आपका पाचन आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सिर्फ पीरियड्स की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों एक बात पर सहमत हैं। रोग की जड़ पेट में होती है। हमारे पेट के अंदर करोड़ों छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। इनका एक बहुत खास काम है जिसे समझना हर महिला के लिए बहुत जरूरी है। इस काम को कहते हैं एस्ट्रोबोलोम। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका काम बहुत सरल है। इसका काम है हमारे शरीर से इस्तेमाल हो चुके एस्ट्रोजन हार्मोन को बाहर निकालना। सोचिए, आपका शरीर एक घर है और हार्मोन्स उस घर का कूड़ा। जब घर की सफाई होती है तो कूड़ा बाहर फेंकना होता है। ये काम आपका पेट करता है, मल या स्टूल के रास्ते। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है। अगर आपको कब्ज रहती है या पेट ठीक से साफ नहीं होता या बहुत ज्यादा गैस बनती है तो वो कूड़ा बाहर नहीं जा पाता और शरीर उसे वापस सोखने लगता है। इसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। वो गंदे हार्मोन्स जो बाहर जाने चाहिए थे वो वापस खून में मिल जाते हैं और यहीं से PCOS की शुरुआत होती है। खून में गंदगी बढ़ने लगती है, जिसे देखकर ओवरीज घबरा जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। तो जिसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, वो असल में पाचन का इम्बैलेंस है और इसी वजह से आपके पीरियड्स भारी और दर्दनाक हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे विलेन की, इंसुलिन। जब आपका पेट खराब होता है तो शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन आती है। इस सूजन से लड़ने के लिए शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और जब खून में इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो ये सीधा ओवरीज पर हमला करता है। ये ओवरीज को मजबूर करता है कि वो एक मेल हार्मोन बनाए जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, पुरुषों वाला हार्मोन। यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से चेहरे पर मुहासे और दाढ़ी मूंछ के बाल आने लगते हैं। और एक आखिरी हार्मोन है कॉर्टिसोल। जब पेट ठीक नहीं होता तो शरीर स्ट्रेस में आ जाता है और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ये कॉर्टिसोल आपके प्रोजेस्टेरॉन को खा जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो आपने देखा, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, इन सबका रिमोट कंट्रोल आपके पेट के पास है। अब सवाल ये है कि हमने अपने पेट का रिमोट कंट्रोल खराब कैसे कर दिया। हमने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे हमारे पेट का संतुलन बिगड़ गया है। पहली गलती, नाश्ते में शुगर बम। सुबह खाली पेट चाय, बिस्किट, ब्रेड या मीठा खाना। इससे सीधा इंसुलिन स्पाइक होता है और टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने लगता है। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा कच्चा फाइबर। अगर आपको पहले से गैस है और आप बहुत सारा कच्चा सलाद खा रही हैं तो यह पचेगा नहीं, सड़ेगा। इससे सूजन, इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगी। आयुर्वेद कहता है कमजोर पेट को गर्म खाना चाहिए। तीसरी गलती, नींद की कमी। अगर आप रात को 1 या 2 बजे सो रही हैं तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन कभी नीचे नहीं आएगा और जब तक कॉर्टिसोल हाई है तब तक पेट ठीक नहीं हो सकता। चौथी गलती, स्ट्रेस और चिंता। हमारा दिमाग और पेट एक दूसरे से जुड़ा है।
इसे विज्ञान गट ब्रेन एक्सिस कहता है। जब आप तनाव में होती हैं तो दिमाग वेगस नर्व के जरिए पेट को संकेत भेजता है, जिससे पेट में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता है। जब आप टेंशन में खाना खाती हैं तो वो खाना जहर बन जाता है। साथ ही सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन भी पेट में बनता है। ये सीधे आपके मूड को इफेक्ट करता है। तो अब हम क्या करें? कैसे इन हार्मोन्स को शांत करें? क्या दवाई ही एकमात्र रास्ता है? जी नहीं मेरी बहनों, रास्ता आपकी किचन से निकलता है। सबसे पहले वो चीजें हटाएं जो पेट में आग लगा रही हैं। रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड पैकेट फूड, फ्राइड फूड, बिस्किट्स और चीनी, शुगर, इनसे दूरी बना लें। हमें अच्छे बैक्टीरिया वापस लाने हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन है घर का जमा ताज़ा दही या छाछ, बटर मिल्क। आप चावल की कांजी भी ले सकती हैं। ये नेचुरल प्रोबायोटिक है जो आपके इंटेस्टाइन को फिर से जिंदा करता है। अपने बैक्टीरिया को सही खाना दें। हल्का और पकाया हुआ फाइबर जैसे घिया, तोरी, कद्दू या मूंग दाल की खिचड़ी। जब आप हल्का खाना खाती हैं तो इंसुलिन शांत रहता है और टेस्टोस्टेरॉन अपने आप कम होने लगता है। इन सब के अलावा एक जादुई नियम है जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, यानी सूरज के साथ चलना। कोशिश करें कि आपका रात का खाना सूरज ढलने के आसपास हो जाए। जब आप पेट भरकर सोती हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। ओवरीज को रिपेयर करने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। इसलिए अर्ली डिनर यानी जल्दी खाना पीसीओएस का सबसे बड़ा इलाज है। ये सीधे आपके इंसुलिन और कोर्टिसोल को बैलेंस करता है। और सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि गुनगुने पानी या सौंफ के पानी से करें। और रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने पेट पर हाथ रखकर बोलिए, मेरे पाचन तंत्र का शुक्रिया जो मुझे पोषण देता है। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें वो कचरा नहीं दूंगी जो तुम्हें तकलीफ देता है। मैं अपनी जड़ों को मजबूत करूंगी ताकि मेरा शरीर फिर से खिल सके। मेरी बहनों, अंत में मैं बस इतना कहूंगी, पीसीओएस कोई सजा नहीं है। ये आपके शरीर की एक पुकार है। वो आपसे कह रहा है, मुझे थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ी देखभाल चाहिए। असली हीलिंग अंदर से शुरू होती है। जब आप अपनी जड़ों को, अपने पेट को ठीक करती हैं तो आपके हार्मोन्स आपके दोस्त बन जाते हैं। तो आज ही अपनी बॉडी से नफरत करना बंद करें और उसे वो पोषण दें जिसकी उसे ज़रूरत है। तो मेरी प्यारी बहनों, याद रखिएगा, आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक जागृत ऊर्जा, लिविंग एनर्जी हैं। जिस दिन आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देंगी, उस दिन से ये पूरी दुनिया आपको प्रेम और सम्मान की नज़र से देखना शुरू कर देगी। अपनी कोमलता को कभी अपनी कमजोरी मत मानिए। पानी कोमल होता है, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने की ताकत उसी में होती है। आप वही पानी हैं, आप वही प्रवाह हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी सहेली, बहन या माँ के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी अपने जीवन में हीलिंग और पॉजिटिविटी को आमंत्रित करना चाहती हैं तो सोलफुल स्वाति परिवार का हिस्सा बनें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। नीचे कमेंट्स में आई एम हीलिंग लिखकर ज़रूर सेंड करें। आपका एक कमेंट किसी दूसरी महिला के लिए मोटिवेशन बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।